आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मिलेट्स की खेती से संबंधित परिचर्चा। किसान भाइयों भी आप जानते हैं कि मिलेट्स अब ग्लोबल ट्रेंड कर रहा है। G20 का जब सम्मेलन हुआ तो मिलेट्स की खूब चर्चा हुई। विदेशी जो मेहमान आए हुए थे उसको मिलेट्स के व्यंजन परोसा गया। तो मिलेट्स से संबंधित परिचर्चा के लिए हमारे साथ आदरणीय कृषि रत्न, मिलेट मैन ऑफ द इंडिया, प्रसिद्ध खाद्य वैज्ञानिक, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पर्यावरणविद डॉक्टर खादर वल्ली जी हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप तो कृषि रत्न हैं, आपको तो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है मिलेट्स के लिए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं या वो जानना चाहते हैं कि मिलेट्स का नाम कैसे पड़ा। हाँ, मिलेट्स है क्या जी? हमारा देश में, हमारा परिभाषा में मिलेट्स को मोटा अनाज, छोटा अनाज, तृणधान्य, लघुधान्य, किरुधान्य ऐसा नाम पे मालूम है हमको जी। लेकिन इंग्लिश में जी, आंग्ल भाषा में मिलीमीटर, बहुत छोटा, इसीलिए उसको मिलेट्स बोलते हैं। मिली मने बहुत सूक्ष्म प्रमाण में होने वाला ये धान का बीज के ऊपर इसको मिलेट्स कहते हैं। ऐसा पिगलेट, बुकलेट, चिकलेट ऐसा मिलेट बोलते हैं क्योंकि ये धान का बीज बहुत बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर से अंदाज मिलता है प्रमाण, इसलिए इसको मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स तो बहुत बहुत वैविध्यमय है। 6000 से ज़्यादा एक घास का C4 ग्रासेस बोलते हैं इसका धान हमारा धरती पे पिछला लाखों साल से मौजूद है जी। 6000 से ज़्यादा घास वेराइटीज प्रभेद हमारे पास है अभी भी जी। और इसमें 200 धान को हम मिलेट्स के रूप में
खाने को लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब। हमारे दर्शक आज तो बड़े प्रसन्न हैं वो जान करके कि 6000 फिर और उसके बाद 200 किस्म भी आपने बताया। तो मिलेट्स कितने प्रकार के मिलेट्स चलन में हैं, ये इसके बारे में भी बताइए आप। हाँ, चलन में तो आज तक नहीं है, अभी भी नहीं जी, है। जी जी। पिछला 25 साल से क्या हुआ, 25 नहीं है, 80 साल तक चल सकते हैं पीछे जी। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पर हर जगह पे ये सफ़ेद चावल और गेहूं को जी हमारा रसोई में बिठाया गया है। जब तक हम ये मिलेट्स खाते थे जी। हर जगह पे, भारत देश में ही नहीं है, हर जगह पे खंड खंडांतर में सब लोग मिलेट्स खाते थे जी। लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आके ये बताया हमको कि ये सब प्रिमिटिव फूड है, कोर्स ग्रेन्स है जी। सुअर का खाना है, जानवर का खाना है, ऐसा बात बता के जी। हमको ये खाना खाने वालों को प्रिमिटिव बनाया है। जी। जब से क्या हुआ, हर आदमी इस धरती पे ये चावल, सफ़ेद चावल और गेहूं को खाने को मन में बिठाया जी। तब से धीरे धीरे ये दाने का निर्गमन शुरू हुआ है। बिल्कुल। सो धीरे धीरे अभी तो इतना सब दाना निकल गया है कि हमारा प्रज्ञा में भी जी ये दाना नहीं बचा हुआ है। जी। यहाँ वहाँ बाजरा, वहाँ जोवर, कहाँ तो रागी, ऐसा अभी बचा हुआ है क्योंकि ये मोटा अनाज है, मिलीमीटर से ज़रा सा बड़ा प्रमाण में होता है। जोवर तो अति बड़ा मिलेट है जी। उसके बाद रागी है, उसके बाद चेना है, उसके बाद बाजरा है। ये मोटा अनाज कहला जाता है। जी, जी। ये मोटा अनाज को हम उगाने में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षपात जी चाहिए। जी, बहुत कम पानी चाहिए जी। और इसके छोटा अनाज है जी। 5 दाना अभी हम पिछला 30 साल में ढूंढ निकाला है। जी जी। वो छोटा अनाज बोलते हैं या लघु धान्य बोलते हैं। उसमें कोडो चावल एक है जी, कुटकी है जी, कंगनी है जी, सावा है जी, हरा सावा है। जी जी जी। ये 5 दाना को हम छोटा अनाज बोलते हैं। जी। अभी तो उत्तर भारत देश में मिलेट्स बोला तो मोटा अनाज भी जी आता है और कुछ भी नहीं, जानकारी नहीं है। जी 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 जी। तो मिलेट्स में अभी तो जी और एक दाना हम जोड़ सकते हैं, वो मक्की है, मक्की मेज बोलते हैं जी। वो तो दाना का प्रमाण, बीज का प्रमाण बड़ा है, इसीलिए उसको मिलेट्स नहीं कहते हैं, लेकिन हम इसमें जोड़ सकते हैं क्योंकि वही रचना है ये बीज का भी। जी। तो ये 10 दाने को हम कह सकते हैं मोटा अनाज, छोटा अनाज। सो इंग्लिश में माइनर मिलेट्स बोलते हैं जी। हिंदी में लघु धान्य भी बोलते हैं जी जी जी। मोटा अनाज को मेजर मिलेट्स बोलते हैं। और ये मेजर मिलेट्स में रागी, बाजरा, जोवर को ऊपर छिलका नहीं होता है। जी जी। वैसे हम आटा बना के खिचड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। ये छोटा अनाज में वो नहीं है, उस पर छिलका लगता है, वो छिलका निकालने के बाद ही हम ये दाना को चावल के रूप में या आटा बना के खा सकते हैं। ये अंतर है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात। ये जैसे हम मिलेट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, लघु धान्य की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम श्री धान्य भी कहते हैं, ये और जो आपने 5 इसके प्रकार बताए हैं, उसके गुण के बारे में बताइए, क्योंकि हमारे किसान जब उसके गुण के बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से फिर उसका वो बोएंगे, उसका फसल उत्पादन करेंगे। गुण के बारे में हम पहले हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उसकी मन की इच्छा है कि हम हमारा देश में हमारा देशी आहार को आत्मनिर्भरता के लिए हम बोएंगे, उगाएंगे,
खाएंगे। जी। और कोई देश में ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। जी। सब लोग सफ़ेद चावल गेहूं खाने में लगे हुए हैं। उसी की वजह से हमारी तरफ से पिछला 30 साल से काम हुआ है वैज्ञानिक परिशोधना में। हमको ये निर्णय लेना पड़ा है कि हमारा आधुनिक जीवन शैली से बीमारियां क्या आ रहे हैं वो सब हमारा खाने की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने हमारा पारंपरिक देसी धान को ये बीमारी लोगों को खिलाकर 3 महीने से 6 महीने में सबका सब बीमारियों को सही करने को शुरू कर दिया। जी जी। सो ये स्पेशली ये छोटा अनाज 5 दाना कोडो, कुटकी, कंगनी, सावा, हरा सावा धाना में इतना अद्भुत औषधि गुण है कि हमारा ये बीमारियों को, वो डायबिटीज़ हो, बीपी हो, थायराइड हो, रोमेटिज्म हो, कुछ जगह पे कैंसर भी, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ऐसा बहुत महामारी बीमारियों को हमारा देसी आहार पारंपरिक दाना का खाना खिलाने से हम भगा सके। क्या बात, बहुत बढ़िया। इसीलिए ये छोटा अनाज को हम 20 साल के पहले श्रीधान्य बोला है। जी। और इसीलिए भी हम हमारा नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसको श्री अन्न के नाम पर पूरा देश नहीं, पूरा विश्व को बिल्कुल हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये मिलेट्स को परिचय फिर और एक बार कॉन्शियसली हाँ प्रज्ञापूर्वक से ये दाना को हर आदमी के खाना बनाने के लिए इशारा दिया है। वो तो बहुत बहुत धन्यवाद देने का बात है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया इसके गुण के बारे में कि जब हमारे किसान इसको बोएंगे, इसका पैदावार बढ़ेगा और जब इसको हम खाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच सकते हैं। पहले यही हम लोग खाते थे, इसलिए बीमार नहीं होते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक छत्तीसगढ़ में हमारे जो किसान हैं वो कुदो कुटकी तो बोते हैं और जब उसका उत्पादन होता है तो वो दूसरे को भेज देते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वही है प्रॉब्लम। ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स आके बताया कि ये हमारा खाना नहीं है, ये पंखियों का खाना है, ये सुअर का खाना है, ये जानवर का खाना है। जी। वो प्रिमिटिव फूड, यही एग्जैक्ट वर्ड्स वो बताने के लिए ये एक्सपर्ट्स बताया है। उसको मानकर हमारा किसान अभी तो उगा रहे हैं लेकिन उसको बेच रहे हैं 1 रुपया 2 रुपए के मौल्य में, पंखियों का खाना के रूप में वो बेच रहे हैं। वो नहीं खा रहे हैं, उगा तो रहे हैं लेकिन नहीं खा रहे हैं। और नहीं खाने से क्या हुआ, किसानों में भी ये बीमारी आ पड़ी। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, उसका पैसा हॉस्पिटलों में जमा हो रहा है। सो एक नहीं खाने से इतना खराब आतंक परिस्थिति हमको मिल रहा है। एक तरह हमारा स्वास्थ्य खो बैठे हैं और दूसरी तरह ये स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए किसानों का पैसा हॉस्पिटल्स को जा रहा है। सो ये दोनों बातों को हम मिलेट्स उगा के खाने से बंद कर सकते हैं। स्वास्थ्य को हम वापस ला सकते हैं, पैसा को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि श्रीधान्य की फसल हमारे किसान साल में कितने बार ले सकते हैं? हाँ, और उसकी औषधि गुण भी बची रहे। जी, औषधि गुण तो वैसा ही है, कहाँ नहीं गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी बहुत कम चाहते हैं, सो 4 बारिश हो गई हम ये दाना को उगा सकते हैं। और किसान क्रिएटिवली, सृजनात्मक शक्ति से बरस आने के वक्त छोटी छोटी गुंडी लगा के पानी को बच सकते हैं, दूसरा फसल भी ले सकते हैं। सो आपको कोई किसी का हंगामा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। सो 2 फसल वैसा ही हम हर किसान ले सकते हैं। और स्पेशली ब्राउन टॉप मिलेट, हरा सावा तो 80 दिन के अंदर हम कटाव कर सकते हैं। 80 दिन के अंदर बिल्कुल। हाँ, 70 to 80 डेज। और
कुटकी, कंगनी और झिंगोरा भी बोलते हैं कुछ जगह पे, बार्नयार्ड मिलेट को, वो 9 दिन चाहिए, 90 डेज। और कोडो को तो 4 महीने चाहिए। जी जी जी। सो ये उसका फसल आने का समय है। और मोटा अनाज में बाजरा, रागी, जोवर, ये सब 90 डेज टू 100 डेज में हमको मिल जाता है। जी जी। सो 2 फसल इजी, जी जी, साल में 2 फसल ले सकते हैं पानी का ज़रा इंतज़ाम करने से। जी, जी। तो एक आप तालाब है आपका गांव में, जी, तो 2 फसल इजी ले सकते हैं। जी जी। एक फसल तो हर किसान को मिलता है जब बारिश 4 बारिश आ जाता है, हम ये उगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि जैसे हमारे जो मोटे अनाज को लोग छिलवा लेते हैं, पतला करवा लेते हैं, तो वैसे अगर इस श्री धान्य को अगर आदमी छिलवा ले या पॉलिश कर दे तो इसकी पोषक तत्व में कुछ कमी हो सकती है? हाँ हाँ, स्पेशली छोटा अनाज में जी अनपॉलिश्ड ही खाना है। हम छिलका जस्ट निकाल के जी वो दाना अनपॉलिश्ड करके अनपॉलिश रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिश करने से ऊपर जी होने वाला वो जो रेशा औषधि गुण है, औषधि गुण है, चल जाते हैं। लेकिन फिर भी डायबिटीज़, बीपी जैसा बीमारियों को हम वैसा ही छिलका निकालने के बाद, पॉलिश करने के बाद भी खा सकते हैं। जी। कैंसर और बहुत कठिन बीमारियां, ऑटो इम्यून डिजीज, इसके लिए आपको वो छिलका निकालने के बाद पॉलिश नहीं करना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब इसको जैसे पकाने से पहले 8 घंटा भिगोना है ऐसा कहते हैं। यस। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि उसमें रेशा भरा हुआ है। जी। कुटकी में 8% जी, सावा में रेशा भरा है। कोडो में 9% जी। हरा सावा में 12% जी। और सावा में 9.8 जी। और झिंगोरा, कंगनी, उसमें 10% रेशा भरा हुआ है। रेशा बिना भिगो के हम खाया नहीं पाते हैं। हमारा पचन नाल को वो रेशा जलीकरण करना है। हाइड्रेशन होने के बाद ही हम उसको पका सकते हैं। सो बिना भिगो के हम खाना पका के खाने से अंदर गड़बड़ होता है। जी। डॉक्टर साहब ऐसे सुनने में आए हैं कि जैसे हमने खाना बनाया या मिलेट्स को बनाया, उसका बाद उसका जो पेज है उसको भिगो के, जिसे हम बासी पेज कहते हैं, उसके खाने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है ऐसा? यस, बासी हमारा डॉक्टर है। जी। अच्छा, बासी डॉक्टर सही डॉक्टर है, असली डॉक्टर है। ये मल्टी हॉस्पिटल्स में बैठने वाला डॉक्टर्स डिग्री डॉक्टर्स है। जी जी जी। हमारा पेट के अंदर गट माइक्रोब्स बोलते हैं, वो फर्मेंटेशन के बाद ही हम उत्पादन कर सकते हैं। हमारा ये छोटा अनाज, मोटा अनाज का बासी मतलब अम्बली बोलते हैं हमारा दक्षिण भारत देश में। जी जी। और खमीर भी बोलते हैं कुछ जगह पे। ये बासी तो अद्भुत है जी। मानव जाति के लिए बिना बासी कोई बीमारी नहीं हम ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हमारी तरफ से हमारा जीवन शैली का एक छोटा सा बुक में ही लिखा है, हम अम्बली अमृत तुल्य है। हर रोज हर आदमी, छोटा या बड़ा, बालक या वृद्ध, हर आदमी को ये बासी एक बार पीना ही बहुत ज़रूरी है। और कोई आपको डॉक्टर का काम नहीं कर सकता है। 24/7 डॉक्टर है आपका। जी जी जी। अंदर बिठाने से सबका सब काम कर सकता है। सो बासी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ ईटिंग मिलेट्स। जी जी जी। बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब आपने, मतलब जो ये डॉक्टर हैं वो डिग्रीधारी डॉक्टर है कहा, और हमारे जो बासी है वो रोज हमारे इलाज करते हैं। ये आपने अंदर बिठाना है अंदर हर रोज एक बार। ये पतला बासी हम पीने का बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब आप इकोलॉजिकल के बारे में बताइए। यस। वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आजकल ये क्या खा रहे हैं, गेहूँ, चीनी और सफ़ेद चावल को उगाने में, हर किलो उगाने में 8,000 से 10,000 लीटर पानी भरना है। इसीलिए हम
सब पर्वत को, पहाड़ों को उल्टा पलटी करके, माइनिंग करके, डैम भरा के, वो पानी भर भर के हम ये गेहूँ और चावल उगा रहे हैं। ऐसा कर कर के पिछला 40 साल में पंजाब में पानी अब बचा नहीं है जी। 15 साल का पानी ही बचा है अभी। तो ये 15 साल का पानी आप मुझे दे देते तो हम आपको 500 साल मिलेट्स उगा के खिला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो 15 साल कहाँ, 500 साल कहाँ। सो इतना हम पानी को खराब कर रहे हैं जी। सो एनवायरमेंटली जी, जीवावरण, पर्यावरण को संरक्षण करने में ये सस्टेनेबल फूड है, सुभद्र सुस्थिर आहार है, क्योंकि प्रकृति सिद्ध वनरों को हम नहीं खर्च कर सकते हैं। कंजर्वेशन बोलते हैं जी। हम बचा बचा के पानी, मिट्टी, वायु को कलमश ना बनाने में कामयाब होने का एक ही तरीका है, वही है मिलेट्स उगा के हम खाए। और मिलेट्स उगाने के वक्त क्या होता है, बहुत सारा हज़ारों पंखियाँ आ जाता है आपका क्षेत्र में। उससे बहुत बड़ा योगदान यही है, वरदान, वो ड्रॉपिंग्स करने में हमारा क्षेत्र फिर और एक बार रिप्लेनिश हो जाता है। जी जी जी। सो ये रिसाइकलिंग ऑफ फर्टिलिटी हम मिलेट्स उगाने से ही कर सकता है। सफ़ेद चावल और गेहूँ उगाने में हमारा क्षेत्र का, मिट्टी का फर्टिलिटी, सारवंत हम धीरे धीरे खो बैठते हैं जी। उसको रिप्लेनिश करने के लिए हम मिलेट्स उगाने से धीरे धीरे हमारा मिट्टी फिर और एक बार रिप्लेनिश होता है, सारवंत बनता है। जी, जी, तो ये रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है, चक्र चलना चाहिए, चक्र चलना चाहिए। इसलिए हम वो अद्भुत पंखी देवताओं को हमारा क्षेत्र के आह्वान करने के लिए मिलेट्स का दाना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो दाना हमको स्वास्थ्य नहीं दे रहा है, मिट्टी को भी स्वास्थ्य वापस लाने में हम इंतज़ाम करना है और इस्तेमाल करना है। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, हमारे किसान देख रहे हैं। आप प्राकृतिक उर्वरक के प्रयोग के बारे में आप कहते हैं कि प्राकृतिक उर्वरक अपनाइए और ये जो आजकल रासायनिक खाद जो है उनसे आप बचिए। तो प्राकृतिक उर्वरक के बारे में आप बताइए। यस, ये रासायनिक गोबर जी, फर्टिलाइजर्स, कृमि कीटक, रासायनिक विष, जहर हम भर के हमारा खाना हम उत्पादन कर रहे हैं जी। वो खाने के बाद ही हमको सब बीमारियां पड़ रही हैं जी। सो हम ये खाना को बदल कर सही खाना को हमारा थालियों में लाने से हमको ये बीमारियों से मुक्त जीवन करने को एक अवसर मिलता है, अवकाश मिलता है। इसलिए हम हमारा खाना को बदलने से देश को रोग मुक्त बना सकते हैं। 5 साल बस जी हम सब ये रासायनिक मुक्त आहार को बनाने में बहुत सुंदर अद्भुत योगदान है हमारा मिलेट्स का। जी। उगाने में कोई कठिनाई नहीं है, 4 बारिश बस है, फर्टिलाइज़र्स का ज़रूरत नहीं है, पेस्टिसाइड्स का ज़रूरत नहीं है, पानी का ज़रूरत नहीं है, मिट्टी को हिलाने का ज़रूरत नहीं है। वैसा ही वैसा बंजर भूमि में भी हम ये उगा सकते हैं। इनफैक्ट आपको डेजर्ट के पास जाके भी डेजर्ट रेगिस्तान के पास भी हम ये उगा सकते हैं। 40/5 50 डिग्री में भी हम ये दाना को उगा सकते हैं। ये सब का प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट्स हम किया है। गुंटूरू नाम एक आंध्र प्रदेश में जी 45 डिग्रीज होता है। वहाँ हम समर में, गर्मी में ये दाना 5 दाना को, छोटा दाना को उगाया है। एक बार रोज जरा सा पानी स्प्रिंकल करके गर्मी में ये दाना को हम उगाया है और इतना अच्छा बनता है, हमको ये खुशी होना चाहिए हर जगह पे हम ये दाना उगा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात। हम कहते भी हैं कि हम जैसा खाएं अन्न
वैसा ही मन। बिल्कुल, ये सही है। तो हमारा खान पान सही है तो दवा का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, इसके लिए कुछ ऐसे विशेष भूमि की चयन की बात है या जलवायु की बात है जैसे किसान करें? नो, इस दाने को उगाने के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है जी। कहाँ पे भी हो, आप कच्छ जगह पे उगा सकते हैं और मैसूर में भी उगा सकते हैं जहाँ बहुत सारा बारिश होता है। जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड में हिमालय में कोडो चावल, उत्तराखंड में, हिमाचल में अभी भी उगा सकते हैं जी। और छत्तीसगढ़ पहाड़ों में जहाँ बहुत बिल्कुल टेम्परेचर है वहाँ पे भी उगा सकते हैं। सो इसका रेंज बहुत बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कहाँ पे भी किसान उगा सकते हैं और किसी का ज़रूरत नहीं है, किसी का हंगामा नहीं है। बिल्कुल, आप बीज को एक ही बात को मन में रखना है किसान जी। ये दाना फसल लेने के लिए आप बीघों के क्षेत्र में डालना है। डॉक्टर साहब, आपने तो गागर में सागर भर दिया और हमारे किसान आज के इस कार्यक्रम को देख कर निश्चित रूप से वो मिलेट्स के प्रति जागरूक होंगे। मिलेट्स की वो खेती करेंगे और स्वयं समृद्ध होंगे, देश को रोग मुक्त करेंगे। आप पहला हम किसानों को ये विनती करना चाहते हैं जी, आप खूब उगाए, आप खूब खाए पहले जी, उसके बाद रोग मुक्त देश के लिए आप श्रम करें। तो आपको हाथ जोड़ के मैं विनंती से, विनम्र से पूछ रहा हूँ, तो आप ये दाना को भूल गए हैं, उगाने में आपको दाम नहीं मिल रहा है, मुझे मालूम है। अभी तक हम देशवासियों ने आपका दाम भरने का इंतज़ाम करने का कर्तव्य हमारा है। हम सब देशवासियों को यही विनंती कर रहे हैं कि आप हमारा बंजर भूमि किसानों की चीज़ों को भक्तिपूर्वक दाम भर के दाना लेने से हमारा किसानों को अच्छा होगा, आपको भी अच्छा होगा। आपका पैसा हॉस्पिटलों के जाने के कम हो जाएगा और हमारा किसानों को तरफ वो पैसा जाने से हमको दोनों तरफ भलाई होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपने किसानों को मिलेट्स की जानकारी दी, आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, कहा जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया, और निरोगी काया अगर करना है तो मिलेट्स की खेती करनी है, मिलेट्स को खाना है, मिलेट्स को अपनाना है और भारत को भी रोग मुक्त बनाना है। आप मिलेट्स की खेती करिए, जागरूक रहिए, समृद्ध रहिए, निरोग रहिए। बस आज इतना ही, दीजिए विदा, नमस्कार।